जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे धर्म कैसे काम करते हैं, इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है फाइनेंशियल भी और एक मानवता को आगे बढ़ाने का भी काम। बाकी हम किसी भी धर्म को यहाँ ट्रोल नहीं करेंगे, ना ही किसी धर्म का नाम लेंगे। हम किसी भी धर्म का, सबसे बड़ी बात है, नाम नहीं लेंगे। हम कंपनी कहकर बात करेंगे, धर्म नहीं कहेंगे। अब अपने आप समझ जाना कि किस कंपनी की बात चल रही है और कौन से रिलीजन से जुड़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि किसी रिलीजन को हम स्पेशली टारगेट नहीं करेंगे, हम कंपनी कहकर बात करेंगे, कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है और कैसे कैसे काम करती है और कैसे कैसे काम कर रही है, किस कारण से ये कंपनी कब कब कैसे कैसे पैसा अर्न करती हैं, कैसे चलती हैं और क्यों लोग इन्हें अपनी कंपनी में आसानी से एम्प्लॉय बनाने के लिए कैसे ढूंढते हैं। इसके क्या अर्थ है, जिस कंपनी में ज्यादा एम्प्लॉय होंगे इतना ही ज्यादा उस कंपनी को प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। तो ऐसा ही कुछ ये सारी कंपनियां हम बोलेंगे। एक है ए कंपनी, एक है बी कंपनी, एक है सी कंपनी, एक है डी और ई कंपनी में वे लोग हैं जो ना तो इनकी कंपनी के रूल मानते, ना इनकी कंपनी के रूल, किसी भी कंपनी के रूल मानते ही नहीं। वे लोग हैं ई कंपनी में। आप समझ जाओगे ई कंपनी में कौन लोग हैं। अब ए कंपनी वे लोग हैं, ए कंपनी के जो 2011 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा थे, ए कंपनी वाले। बी कंपनी में वे लोग हैं जो 2011 के अनुसार दूसरे नंबर पर थे। सी कंपनी में वे लोग हैं जो दुनिया में दूसरे स्थान पर थे। लेकिन क्या था कि इनके अंदर पहले से ही डिवाइडिंग सिस्टम था। यहाँ बहुत सारी कंपनियां धीरे 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 चली हुई थी। यहाँ अलग अलग पहले से ही छोटी छोटी कंपनियां इनकी खुली हुई थी। यहाँ बड़ी कंपनी होने का सिस्टम था। सब रूल तो हो सकते नीचे छोटे छोटे इनमें भी बने हुए थे, इनमें भी छोटे छोटे रूल बने हुए थे, मतलब रूलिंग थे हल्के हल्के, लेकिन मेन जो था हेड क्वार्टर कह लो एक ही था इन सब का। लेकिन यहाँ इसके जो सिस्टम में थे, इन्होंने कुछ हल्का मुल्का ऊपर नीचे सी कंपनी में अलग अलग हेडक्वार्टर बन गए, अलग अलग लोग, अलग अलग वे बन गए। तो इस सी कंपनी का क्या हुआ, कमजोर पड़ गई उसी समय में सी कंपनी। इस मामले में बी कंपनी बहुत एक्सपर्ट रही। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम अपने हेडक्वार्टर खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना अलग बना लो, लेकिन मुख्य तो सभी का एक ही होगा, खोल लो। यहाँ भी है अलग, ऐसा नहीं है यहाँ नहीं, यहाँ भी अलग अलग है। लेकिन यहाँ वाले क्या कह रहे कि यहाँ वालों में ऐसा कोई नहीं, इन्होंने बिल्कुल ही अलग खोल दिया। इन्होंने कहा कि तुम्हारी विचारधारा तो बिल्कुल ही अलग है से। इस कंपनी के बहुत सारे जानते होंगे, इसमें कितने सारे आजकल बने हुए हैं। तो ये आजकल ये कंपनी क्या कर रही, इन्हें अपने में मिलाने में लगी, ये कह रही कि तुम हमारी ही हो, यानी हम सब भी एक को, इसे तो मानते ही हैं, एक ही व्यक्ति है, उसे उसे तो हम यानी एक ही जो मालिक है उसे ही मानते हैं। तुम अलग विचारधारा से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम अलग कोई, लेकिन हो तो तुम हमारे ही उसमें। लेकिन ये कह रहे कि तुम्हारी और हमारा तो कोई मैच ही नहीं है। ठीक है जी, बी कंपनी इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम अलग विचार रख लो, तुम और भी अलग रख लो, तुम चाहो तो कुछ और अलग रख लो, तुम इनसे भी अलग चले जाओ, लेकिन बात तो तुम वही है जो हम कहते हैं यहाँ से स्टार्ट हुई, तो तुम यहाँ आओ। तो इसलिए दुनिया की दूसरी बी कंपनी बनी बड़ी, ठीक है। ए कंपनी में सीधा सा हिसाब है इनका, लॉजिक, इन ए और बी वालों को गुमराह करके मजे लेने का। हालांकि ये कंपनी बड़ी बनने का कारण, क्योंकि इस साइड में पहले से ही इस कंपनी का जोर था। इन्होंने इस कंपनी को इस जगह भी फैलाया, इस जगह भी फैलाया और इस जगह फैलाया, लेके इस जगह भी गए। लेकिन ये है कि ये बड़े तरह से कह दो ढीठ किस्म के आदमी है। ये नहीं सुनते जी, ना तो इनकी सुनते, ना इनकी सुनते, ना इनकी सुनते, ना इनकी सुनते। ये कह रहे कि तुम्हारा रूल वूल कुछ नहीं है, सीधा सा हिसाब है, जियो और मजे लो, बस इनका तो सीधा सा फंडा। ये भी मृत्यु के बाद क्या होना, क्या होगा, कैसे होगा, कब, ये भी बताते, ये भी बताते और ये भी और ये भी। ऐसा नहीं, तीनों का अलग सेम सा रूल। ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, जो भी होगा यही होगा, हम यही देख कर जाएंगे जो भी है। सी वालों का अपना, ई वालों का अपना होगा। सी वालों में
ये इसका कोई एग्जैक्ट वो नहीं है, इसलिए सी वालों में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां जो है इनसे मैच नहीं करती, हालांकि ये इन्हें मैच करने अपने साथ मिलाने में लगे हुए, इसीलिए ये कंपनी दुनिया की हो सकता था कि नंबर वन कंपनी बन जाए, लेकिन ये तो अपने अंदर से ही अलग अलग टूटते हुए देख, अपना आपको लॉस में जाते हुए देख, पहले तो इन्हें ही एक करने में समय लग रहा, इन्हें ही समय दो, इसलिए दुनिया की दूसरी कंपनी बनना चाह भी नहीं और मुमकिन है भी नहीं, हालांकि कोशिश तो कर रहे लेकिन लगता नहीं। बी कंपनी ने कह दिया था कि तुम कैसे भी खोल लो, कितनी भी कंपनी बन जाए नीचे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जाने जाओगे तुम एक ही नाम से, ठीक है। ए वालों का एकदम परफेक्ट रूल है, यहाँ कोई डिवाइडिंग सिस्टम नहीं है, थोड़ा सा बीच में हुआ था दो पार्टियों में, लेकिन इन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, ये तो एक इंसानियत वाला है, इसका इससे कोई रिलेट नहीं करता, ठीक है जी। बी कंपनी वाले क्या काम करते हैं कि बी कंपनी वालों के पास कुछ खास तो है नहीं अपना, इन्होंने इन्हें भी लूट रखा, इन्हें भी लूट रखा और इन्हें भी लूट रखा, ए वालों ने। इतिहास में सब ये इतिहास इन्हीं का ज्यादा है, इन्हीं का इतिहास सबसे ज्यादा है और सभी का सभी को इन्होंने लूट रखा, लेकिन इनका क्या फंडा है कि ना तो इन्हें बी वाले गलत कह सकते, ना सी वाले गलत कह सकते और ना इन्हें डी वाले गलत कह सकते, सबको इतिहास में समझा बता भी गया कि इन्होंने ऐसे करा, इन्होंने ऐसे करा, इन्होंने ऐसे करा, इन्हें भी पता कि इन्होंने हमारे साथ ऐसे करा, इन्हें भी पता कि इन्होंने हमारे साथ ऐसे करा, और ये लोग भी जानते कि इन्होंने हमें ऐसे करा, लेकिन ये इन्हें डराते कि ये तुम्हारे साथ ऐसा करा इन्होंने बीच में, और ये तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे अगर हम ऐसा इनके साथ ना करें, और इनसे कहते कि ये लोग तुम्हारे यहाँ जो लोग हैं इनके साथ ऐसा कर देंगे। डी वालों को ये कैसे डराते कि डी वालों को इन्होंने ऐसे ही जगह रखा कि मजबूरन ए बी के बीच में इन्होंने डी वालों को बसा दे रखा। अब जब भी बी वाले को ज्यादा तीन पाँच करते या कुछ ऐसा लगता है ना, तो ठाके इन्हें सपोर्टिंग नहीं करते, ना इन्हें सपोर्टिंग करते, सीधा इन्हें सपोर्ट करते हैं, यहाँ से सपोर्ट करते हैं ना, और यहाँ इन पर फर्क पड़ता है। तो ये मजबूरी में कहते भैया हम डी वालों से लड़ना नहीं चाह रहे, या डी वालों से हम कंप्रोमाइज के साथ ही व्यापार करना चाह रहे हैं, हमारे फॉलोअर यहाँ भी हैं, हालांकि इनके फॉलोअर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत है, इनकी कंपनी ना तो ये अपनी कंपनी में किसी को लेते हैं और ना ही अपनी कंपनी से किसी को जाने देते, इनकी कंपनी का आदमी अगर कब बाई चांस कोई जाएगा भी तो ए में सी में भी बहुत कम जाएगा, सी में तो मुश्किल ही लग रहा, बी में 1% जाने का चांस हो सकता है, 5% मान सकते इसमें जाने का चांस, लेकिन ज्यादातर 90% इसमें जाने का चांस होता है इनका, बस सीधा सा इनका यहाँ 90% जो चांस है ई कंपनी में चांस होता है जाने का। बी वाले जो हैं अपने अलग अलग विचार, अपने अलग अलग मत होने के बाद भी वे अपनी जगह डटे हुए हैं, हालांकि बी कंपनी में बीच बीच में बढ़ोतरी होती रहती है, आजकल ये भी इस चीज पे मानने लगे। अब इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने देखा कि बी कंपनी बड़ी कैसे बनी, जबकि बी कंपनी तो अभी नई नई कंपनी थी, इतनी ज्यादा पुरानी भी नहीं, ये कह रहे कि हम तो बहुत पुरानी कंपनी है, हम इतना ग्रो कैसे नहीं कर पाए, बी कंपनी तो अब आई बीच में, और ये दुनिया की दूसरी कंपनी कैसे बन सकती है। अब भाई सीधी सी बात है, कोई भी हो मेरी कंपनी है, अब मेरे ही बराबर में कोई कंपनी खोले, मैं पिछले 10 साल से चला रहा हूँ, और वो आके अभी 2-4 महीने से या 5 महीने या 1 साल से खोल ले, और वो एक यहाँ से एकदम ऊपर चला जाए, तो सोचने की तो बात ही अभी बी कंपनी पर जा की हुई है। अब इन लोगों ने सोचा कि बी कंपनी ऊपर कैसे जा रही, तो इन्होंने भी यही बात इन्होंने यहाँ बताई कि तुम कुछ भी करो, कैसे भी विचार रखो, लेकिन हो तो हमारे साथ ही, हो तो तुम सी में ही, लेकिन यहाँ वाले जो है कुछ तो कह रहे कि हाँ जी हम सी के ही हैं, हम तुम्हारे ही है, सी वाले इन्होंने इतना अपना रोलिस्टिकली रखा, ये कह रहे हाँ जी हाँ तो हम तुम्हारे ही सी हैं, लेकिन कई बार इनमें ऐसा भी बात आता है कि सी कंपनी वाले जो है कि नहीं जी तुम्हारे विचार हमसे मैच नहीं करते, हम तुम्हारे हो ही नहीं सकते, तुमने हमारे साथ ऐसा ऐसा करा, तो यहाँ सी में बहुत ज्यादा डिवाइडिंग रहती है, जबकि सी कंपनी अब ग्रो करना चाह रही है बी कंपनी की तरह, अपने हर चीज मतलब अपने में ले रही है, लोगों को इनके इनके लोगों को बता रही है कि ऐसा नहीं, ये चीज गलत है, तुम ऐसा करते हो, तुम ये चीज गलत करते हो, तुम्हारे में ये चीज तुम पहले हमारी ही कंपनी में थे, ऐसा भी कई बार कि तुम पहले हमारी ही कंपनी में थे, तुम बी में चले गए, तुम गलत छोड़ के गए अपनी ही कंपनी में आओ,
ये कंपनी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी तुम्हें, यानी कंपनी देगी। यही सीधी सी बात है। अगर मैं एम कंपनी से हूँ या एच कंपनी से हूँ और मेरे पास एच कंपनी वाले ही सब हैं, तो अच्छा चलता रहेगा। बीच में एक नई कंपनी वाला आदमी घुसेगा तो अपने अपने रूल लगाएगा, हमारे अपने चल रहे होंगे तो दिक्कत आती है। तो ऐसा ही बी कंपनी और ए सी के बीच में है। हालांकि ये बहुत सेफली है, उन्हें पता है, उन्होंने इन्हें लूटा और अब भी यही काम करते हैं। पहले भी इन्होंने इन्हें ही लूटा, इन्हें लूटा और इनके द्वारा लूटा। आज भी वही काम कर रहे, इन्हें लूट रहे, क्योंकि इनके पास भी प्राकृतिक साधन है और इनके पास भी। इनके पास प्राकृतिक साधन इतने अच्छे नहीं है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा प्राकृतिक साधन के बाद। ये तो बेचारे अलग ही फाइनेंसिस पर जी रहे हैं, इनके पास कोई प्राकृतिक साधन नहीं, इनकी इनसे भी नहीं बन सकती। इनके जैसे इनके पास आइडियोलॉजी है, केवल विचार है, इनका एक विचार बस जिसको ये देखते हैं, उसी से इनका सब कुछ चलता है। इनके पास विचारों के विचार भी नहीं है, ये विचार भी इन्हीं के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। विचार हैं इनके लेकिन इतने अच्छे नहीं है जितने इनके अच्छे हैं। ये विचार अपने, इनके पास तर्क शक्ति के साथ साथ डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। इनका क्या है, ना तो ये इनकी सुनते हैं, ना इनकी सुनते, ना इनकी सुनते, ना इनकी सुनते। ये अपने आप को मजबूत रखने के बाद इनको भी लड़ाते, इनको भी लूटते, इनको भी लूटते और इनको लुटवाते। कुछ कुछ अपना आप लूटते, कुछ इन्हें लुटवाते हैं। लूट लूट ए भी रही है, लूट ए रही है, लूट बी रही है, सी रही है और डी रही है। डी को, क्योंकि डी को इनसे लूट के देने में बहुत ज्यादा समस्या आती, तो अपना कुछ ना कुछ तो खोई खोती रहती है डी समय समय पर, लेकिन खोती इन्हीं की वजह से है। अब दुनिया में इस टाइम पे सी कंपनी अपना आप को बी के जैसा दिखाना चाह रही है। हालांकि बी ने ये बहुत समय पहले कर दिया। अब कोई जिसने कॉपी और ओरिजिनल करने में तो बहुत फर्क है, ये इसे कॉपी करेगी कैसे, तो इतनी जल्दी तो है नहीं, हो सकता शायद कर ले कॉपी, लेकिन इतना ज्यादा कॉपी इसे नहीं कर सकती क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया। अब बी वाले ने दिमाग लगाया, अब बी वाले जो है डी कंपनी की कॉपी करना चाहते हैं कि हम, हमारे पास ये चीज होनी चाहिए, नहीं जैसे जैसे ये पैसा कमाते ऐसा ही पैसा करके हमें भी कमाना चाहिए। लेकिन बी वालों को बेचारों को, ये ए वाले कहते कि अच्छा तुम इस चीज से पैसा कैसे कमाओगे, अगर तुम ही पैसा कमाने लगोगे इस चीज से तो हम फिर क्या करेंगे बैठ कर। ये पुराने समय में तो इन्होंने डायरेक्ट इन्हें जा जाके इन्हीं के घर, इन्हीं के अंदर कंपनियों में रह कर इन्हें लूट लूट के से यहाँ भेज रखा था। इन्हें भी लूट रखा, इन्हें भी लूट रखा, इन्हें भी पता है सबको नॉर्मली कि सब लुटे हुए हैं और इनसे ही इन्होंने लूटे हैं, ये भी पता है इन्हें। लेकिन इन्हें ही कुछ नहीं कहेंगे, ना ये कहेंगे ना ये कुछ कहेंगे, ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे और ये इनसे मतलब आपस में रहेंगे। ई वाले भी इन्हीं एक में रिलेट कर जाते हैं, ई कंपनी वाले भी। क्योंकि ई कंपनी वाले तो इनसे इनसे तो ई कंपनी वालों को ये भी गाली देते, ये भी देते और ये भी देते। मतलब गाली का मतलब गलत, तो ये भी कहते कि इन्हें तो कुछ पता नहीं, ये तो केवल धरती पे ही बस जी रहे हैं। हालांकि ये बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, यहाँ वे लोग अलग ही विचार, यानी एक तरह से कहो तो इनका माइंड अच्छा डेवलप है। अच्छा इनका भी है, इनका भी है, इनका भी बुरा नहीं, लेकिन इनका थोड़ा और है, इनसे एक्स्ट्रा है। तो इसलिए ए बी सी डी से हम बात करी, हम समझ गए होंगे ए कंपनी कैसे काम कर रही है, बी कंपनी कैसे काम कर रही है और सी कंपनी कैसा करना चाह रही है और डी कैसे करती है और ए को कैसे प्रॉफिट मिलता है। इन्हीं कंपनियों के ऐसे चलने के कारण ही इसको ऐसा प्रॉफिट कमा पाती है। पुराने समय भी इनके पास अपनी शक्ति थी, अपना सब कुछ था, लेकिन इस्तेमाल जो प्राकृतिक संसाधन थे वे इनके पास ज्यादा। आज भी प्राकृतिक संसाधन इनके पास है या इनके पास है, इनके पास बहुत कम है लेकिन बहुत कम है। सबसे ज्यादा इस कंपनी के पास प्राकृतिक साधन ज्यादा है नेचुरली जिन्हें, लेकिन इन बेचारों को पता ही नहीं, ये इस कंपनी की कॉपी करने में लगे हैं बस। इन्हें जबकि पता नहीं कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन ज्यादा हैं, ज्यादा अच्छे से हम जी सकते हैं और हमारे पास एक से एक तर्क शक्ति वाला इंसान भी है, बुद्धिमानी व्यक्ति भी है। हम इन्हीं सबको साथ में रखें, क्यों इसके पीछे पड़े, जबकि इनका तो खुद का ही एक पुराना ही इतिहास रहा लगी, इनका बनने का सब चलने का। तो इनके चक्कर में पड़ गई ये सी कंपनी, लग रहा है कि आगे बढ़ रही लेकिन बढ़ नहीं पा रही और बढ़ेगी भी नहीं।
क्योंकि ए वाले इसे बढ़ने ही नहीं देंगे। ए वाले भी इस कंपनी के रूल के अपोजिट है, और बी वाले तो हैं ही कि ऐसे कैसे हो जाएगा, और डी वाले तो इन्हें कुछ मान ही नहीं रहे। ई वाले तो बेचारे ना इन्हें मान रहे, ना इन्हें मान रहे, ना इन्हें मान रहे, ना इन्हें पता है कि ये सब अपनी अपनी कंपनी खोल कर बैठे हैं। जहाँ इनके ज्यादा लेबर है वहां इन्हें ज्यादा प्रॉफिट है, जहाँ इनकी लेबर है यहाँ ज्यादा सुरक्षित है, वहाँ जब इनकी लेबर है वहीं ज्यादा सुरक्षित है, जहाँ इनकी लेबर है वहाँ ज्यादा। ये बेचारे अपने आप को जहाँ ये है वहाँ कंफर्टेबल है। ये इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, इन्हें आराम से अपने इसमें रहना, इन्हें कोई मतलब नहीं। हालांकि इनके अपनी भी एक कंपनी के अपना भी स्थायी ऑफिस है इनके, बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन वहां भी रह लेते हैं, इनमें भी रह लेते हैं, इनमें भी रह लेते हैं, इनसे इन्हें नहीं कोई कुछ इतना खास कहता नहीं, क्योंकि इनका अपना ही कलर है। सबसे ज्यादा समस्या होती है जहाँ ये और ये है, जहाँ ये और ये है, इनकी हर जगह सबसे बड़ी समस्या इनकी है। इनके बीच में भी दो डिवाइडिंग है, लेकिन ये लोग इन चीजों को ज्यादा बड़ा नहीं बनने दे रहे। ये इन्हें बहुत जल्दी जल्दी बीच बीच में इन्हें थोड़ा थोड़ा डाउन करते रहते हैं, लेकिन आखिर में इनका भी एक ही मकसद होता है कि एक तो है ही, नीचे डिवाइडिंग हो सकता है, विचारों में अदल बदल थोड़ा बहुत हो सकता है, पर एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ होगे तो तुम एक ही इसमें गिने जाओगे, यहाँ भी है। लेकिन ये लोग थोड़े डेवलप हैं, अच्छे खासे माइंड जो समझ लेते हैं, तो इसीलिए इन्हें इतना ज़्यादा इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता। सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ का सामना करना पड़ता है सी कंपनी को करना पड़ता है, कि हम स्ट्रोंग है, हम स्ट्रोंग है, हम स्ट्रोंग है, हम सही है, हम सही है, हम सही है, हम सही है। ये कहते, ये बेचारे कहते कि मैं सही हूँ, तुम सब मेरे कारण सही हो। ये कहते कि तुम गलत हो या सही हो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम सही हैं। हो सकता है कि तुम इस चीज पर गलत हो, तुम्हारी ये विचारधारा गलत है। इसे ही कहते हैं उल्टा कि तुम्हारे ये रूल हम नहीं मानते। इस कंपनी ये कहती है कि तुम रूल मानो ना मानो, लेकिन मेरे इसमें तो रहो, क्योंकि ये कह रहे कि हम जब तुम्हारे रूल ही नहीं मानते तो फिर तुम्हारी कंपनी को कैसे जुड़े रहे। ये लगातार इन्हें जोड़ने का प्रयास कर रही। इसमें कहा पहले से ही मैंने बताया कि इसमें जुड़े हुए हैं सब, ये भी इनसे जुड़े हुए, ये भी इनसे जुड़े हुए, सब अपना अपना रूल कैसा भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ रूल हैं जो तुम्हें इन कंपनियों में लेने हैं, समझ रहे हो। यानी तुम अपना रूल चाहो तो अलग बना सकते हो, अपना रहन सहन सब कुछ अपना अलग बना सकते हो, कोई दिक्कत। लेकिन कुछ रूल जो लिखित हैं, मान लो 10 पॉइंट लिखित हैं, तो वे 10 पॉइंट तुम सबको भी लेने होंगे। इनमें से 10 पॉइंट में से अगर मान लो चलो 10 के 10 पूरे नहीं पूरे कर पा रहे हो, तो ज्यादा नहीं, 3 तो पूरे कर ही देना, 3 तो पूरे कर ही देना। तो ये सभी कितनी भी बड़ी कंपनी हो जाए ये, तो इन्हें दिक्कत नहीं आती। तो 3 तो इनमें से कोई भी कंपनी ले लेती, चलो भाई हमें यहाँ सपोर्ट मिलता है, इसके बदले बहुत बड़ा सपोर्ट भी तो मिलता है सी कंपनी वालों, बी कंपनी वालों को। बी कंपनी को यहाँ सपोर्ट भी तो ज्यादा बड़ा मिलता, तो इनके भी 2 रूल फॉलो कर लेते, 3 कर लेते, 4 कर लेते, कहीं कहीं 5 कर लेते, और बाकी 10 के 10 ये तो अपने यहाँ करो करो, इन्हें कोई समस्या नहीं। बाकी इनमें कोई 8 कर लेता, कोई इनके अपने रूल, लेकिन इनके रूल फॉलो नहीं कर पाते ये। इनके ये रूल है, ये कहते हैं कि हमारे 10 रूल है, कभी कहते हैं नहीं जी हमारे 15 रूल है, कभी कहते हैं 18 रूल। इनके कारण कि इन्होंने अपने 2 रूल बढ़ाए हैं, तो ये कहते हैं कि 2 रूल हम भी बढ़ा देते हैं कि तो हम तुम्हारे को भी मान लें। ये इनके रूल भी मानने को तैयार हैं ये वाले, जबकि ये बड़ी कंपनी तो यही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम हमारे रूल क्यों मान रहे हो, तुम अपने बना के रखो ना, तुम्हारे 10 हैं, तुम 10 रूल बना के रखो। ये ये तो तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा ना। तुम यहाँ कह रहे हो कि ये चीज होनी चाहिए और यहाँ इसे जोड़ के कि ये गलत है, तो तुम अपनी ही बात पे नहीं रह रहे हो। तो इसलिए इस कंपनी में हमेशा विवाद चला रहता। हालांकि बहुत ज्यादा बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वे इस कंपनी में रहे हुए हैं, और बहुत ही अच्छी विचारधारा के लोग इस कंपनी में रहे हैं, तभी इस कंपनी का बंटवारा बीच बीच में होता रहता है। इस कंपनी का मतलब अलग अलग चले जाते हैं, इसीलिए इस कंपनी को कभी इतना ज्यादा नहीं देखा होगा कि ऊपर चली गई, मतलब नॉर्मली चलती रहती है बस। अब ये क्या कहें, इस कंपनी में इस कंपनी के भी लोग चले जाते, इस कंपनी के भी, बी कंपनी की सबसे बड़ी बात क्या है कि बी कंपनी इतनी बड़ी तो थी नहीं भाई, बी कंपनी तो अभी शुरू हुई, तो इनके पास तो अपनी लेबर थी नहीं, ना ही अपने लोग थे बी वालों के। इन्होंने सी वालों के ही लोग लिए, ए वालों के लोग लिए, कुछ कुछ इन्होंने डी वालों के भी लिए, और कुछ ई वालों में से मिलाए। इनमें इन्हीं के लोग घटा के इन्होंने अपनी सबसे बड़ी बी कंपनी की स्थापना कर रखी है। पहले तो ए कंपनी की स्थापना मान लेते हैं, ए की थी ऑलरेडी और सी की थी,
मान लेते और डी की भी थी, लेकिन बी की तो थी नहीं, बी नहीं नहीं बनी थी। अब जब भैया बी नहीं बनी थी, इसके पास अपने थे लेकिन थोड़े थे, मतलब एक छोटे से एरिया में थी बनी बी कंपनी। अब भाई इन्होंने सोचा कि कैसे अपनी कंपनी को बड़ा करें, मान लो हाँ ये आराम से रह रहे सब, लेकिन बड़ा भी तो करना था बी कंपनी को, तो अपना आपको दुनिया में दिखाना था ना कि हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे ज्यादा है। तो इन्होंने अपना आप को बढ़ाना शुरू करा, इनके लोगों को अपनी कंपनी में लेना शुरू कर दिया, जैसे कह सकते हैं ना कहीं कहीं आवश्यकता है वो वाला बोर्ड। ऐसे ही इन्होंने अपने दिखाया कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, इन ये वाले लोग बेचारे इनकी कंपनी में मिलने लगे, ये लोग भी इधर से मिलने लगे जो इनके इससे परेशान थे कि बार बार टॉर्चर करे तुम हमारे में तुम हमारे में, और ये इनके में फिर भी मिलने को तैयार नहीं थे, तो वे लोग इधर खींचे चले गए कि ये लोग ऐसे तो छोड़ देंगे नहीं, हम दूसरी ही कंपनी ज्वाइन कर लेते, ये हमारी कंपनी नहीं चलने दे रहे, कोई बात नहीं मत चलने दो, लेकिन इस कंपनी को तो चल रही है, इसे तो ये कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो खुद इनसे बड़ी कंपनी बन गई। तो इस कंपनी के लोग इस कंपनी में आ खिंचे आए, इस कंपनी के लोग भी इस कंपनी में खिंचे आए, क्योंकि यहाँ भी कुछ ऐसे रूल थे जो इन्हें लग रहा था भाई ये हम नहीं मान सकते, ये गलत है, हमें तो ये वाले रूल चाहिए। तो इस कंपनी के लोग इसलिए खिंचे आए। इस कंपनी के लोग बहुत कम खींच के आए, इस कंपनी के लोग क्योंकि एक तो थे ही पहले से बहुत गिने चुने, अब थोड़े से ही लोग थे, और फिर दूसरे ये इनके अपोजिट है, ये लोग भी इनसे इनकी खास बनती नहीं, इसलिए इसमें कुछ खिंच के आए, कुछ लोग इस कंपनी में से आए हैं, ऐसा नहीं कह सकते नहीं है, कुछ लोग आए, लेकिन ये कंपनी क्या है कि लेती नहीं अपने अंदर किसी को भी, ना इन्हें लेगी ना इन्हें देगी, ये एक जबरदस्त रूल है इस कंपनी का कि इस कंपनी में कोई आ ही नहीं सकता बाहर से, या तो हमारे अंदर से ही चलेगा, यानी जो भी हमारे ही बीच का रहेगा, कोई भी बाहर का तीसरा आदमी हमारी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता। इस कंपनी के मालिक हम खुद हैं, तो ये कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, दुनिया में छोटी सी कंपनी है, लेकिन नाम बहुत है, इसके पास पैसा, ये संसाधन सब कुछ ज़्यादा इसी के पास है। अब ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जनसंख्या में कम है तो संसाधन ज़्यादा ही लगे। मान लो एक घर में 20 लोग हैं, 19 चारपाई हैं, तो चारपाई कम लगेंगे, हाँ भाई एक चारपाई कम है। और एक घर में 5 लोग हैं, 6 चारपाई हैं, तो एक चारपाई ज़्यादा है, हालांकि इनके संसाधन के सामने तो इनके संसाधन कम है, इनके सामने भी इनके संसाधन बहुत कम है, लेकिन इनके पास 8 लोग नहीं है ना, तो इसलिए इनके संसाधन ज़्यादा है इनके अकॉर्डिंग, इनके संसाधन भी कम है, इनके भी संसाधन कम है, इनकी जनसंख्या दुनिया में ज़्यादा है, लेकिन इनके संसाधन सही है, ना ज़्यादा है ना कम है, नॉर्मल, मतलब ये इतने में सर्व कर सकते हैं, ये इन्हीं के अकॉर्डिंग सर्व करते हैं, ये भी इन्हीं से पैसा लेके इन्हें सर्व कराकर फिर इन्हें घुमा फिरा कर लूटना, इन्हें ए और बी को और सी को, या ए कंपनी को ज़्यादातर इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए एक नई कंपनी ई का निर्माण जो हुआ इसीलिए हुआ है, ई का निर्माण जो हुआ इसीलिए हुआ है कि जो इन कंपनी से भी सहमत नहीं है, इनसे भी वो ई कंपनी में चला जाए। अब आप समझ गए होंगे कि किस कंपनी की बात चल रही थी और किस धर्म से हमने उसे कनेक्ट करा, ए बी सी कौन सा। धर्म का अर्थ सीधा सीधा सा कंपनी है, मतलब जिस जगह जिस धर्म के ज़्यादा फॉलोवर उस धर्म को इतनी ही ज़्यादा, उस व्यक्ति को इतनी ही ज़्यादा अच्छे जीने में आसानी होती है। चाहे कोई सा भी धर्म, में ये नहीं कह रहा कि ये स्पेशल धर्म है, मतलब सीधा सीधा सा धर्म का सिद्धांत यह है कि जिस देश में जिस धर्म के लोग ज़्यादा होंगे उस देश में उसका ही अच्छा वर्चस्व जमेगा। लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ यही है, इसीलिए यही बनाया जा रहा है, हालांकि है तो कुछ और ही, लेकिन बनाया यही जा रहा है। जिसकी जितनी ज़्यादा जनसंख्या, यानी जिसके जितने कंपनी के मैंने बताया वही वर्कर, उतना ही ज़्यादा उसके पावर और उतना ही ज़्यादा उसके पास संसाधन होंगे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हमने तो ये केवल एक समझाने के उद्देश्य से करा है, ना कि हमने किसी को आहत करने के लिए कहा कि ए बी सी कि ये कंपनी गलत है, ये अच्छी है, सब कंपनी बढ़िया है, हमने किसी कंपनी की बुराई भी नहीं करी है, तारीफ ही करी है, केवल ये कंपनी इस कंपनी का मॉडल फॉलो कर रही है, बस एक दो बात हमने ये बताई है, जबकि हमने किसी कंपनी को गलत नहीं कहा। तो आप समझ गए होंगे कैसे कैसे ये काम करती हैं, कैसे कैसे चलती हैं, और इनका फाइनेंशियल कैसे वर्क करता है, पैसा ये कैसे कमाते हैं, ये कैसे कमाते हैं, ये कैसे, हालांकि इनका अपना अपना एक और हम लेक्चर बनाएंगे, अगर इसे बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में इनको और डिटेल में समझाऊंगा, अभी के लिए इतना ही बहुत है।